देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा इंदौर संभाग की बैठक डोडी हाईवे क्रीक भोपाल रोड स्थित पर्यटक होटल पर एक विचार गोष्ठी रखी गई। इंदौर संभाग के मीडिया प्रभारी पटेल प्रेमजीत करौसिया ने बताया कि समाज के उत्थान में प्रमुख पदाधिकारी की सहभागिता और भूमिका विषय पर चर्चा की गई। अध्यक्षता मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग मध्य प्रदेश श्री प्रताप करौसिया ने की। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजेश करौसिया राजा भैया थे। विशेष अतिथि प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा डॉक्टर श्री विजय कुमार श्रवण एवं श्री OP गोदिया चौधरी 12वां मोहल पंचायत भोपाल थे। विचार गोष्ठी में OP गोदिया ने अपने विचारों में कहा कि समाज को धार्मिक भावनाओं का आगे लाने के लिए, समाज को धर्म से जोड़ने के लिए पदाधिकारी को कार्य करना चाहिए और पदाधिकारी की भूमिका होना चाहिए कि धार्मिक क्षेत्र में मंदिरों के निर्माण करवा एवं धार्मिक आयोजनों के माध्यम से समाज को जोड़े। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार श्रवण ने भी अपनी बात विचार गोष्ठी में रखते हुए कहा कि पदाधिकारी को समाज के ऐसे निर्धन बच्चों को शिक्षा से जोड़ना चाहिए जिनके लिए शैक्षणिक सामग्री इत्यादि की व्यवस्था न हो, इन्हें इसकी व्यवस्था की जाए। साथ ही स्कूल में एडमिशन कराना हो, उसमें तत्परता से उनकी मदद करना चाहिए। ऐसे बच्चे जिन्हें प्रतिभागी परीक्षाओं में ट्यूशन लेने में समस्या हो, उनकी आर्थिक सहायता देकर उन्हें डॉक्टर, IT इंजीनियर, तहसीलदार, कलेक्टर बनने की प्रेरणा देना चाहिए। इंदौर नगर अध्यक्ष दीपेंद्र वागरे ने संगोष्ठी में कहा कि अभी युवा अधिकांश नशे की ओर बढ़ रहे हैं। नशा मुक्ति के कार्यक्रम भी हमारी इस महासभा को चलना चाहिए और जन जागृति हेतु रैलियां निकालना और नशा मुक्ति की दिशा में हमें बच्चों, युवाओं एवं बड़ों सभी को प्रेरणा देने का काम करना चाहिए। हमारे पदाधिकारी समाज के युवाओं को संगठित कर नशे से होने वाले दुष्परिणाम को समझाना भी चाहिए। राजू बोयत प्रदेश महामंत्री महासभा सीहोर ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्थाओं के सुसंचालन हेतु वाल्मीकि भवनों का निर्माण करना चाहिए, जिसमें युवाओं की माह में एक बार बैठक होकर उन्हें सामाजिक समरसता के भाव के साथ सामाजिक में काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे बच्चे दिशाहीन नहीं होंगे। खरगोन जिले के जिलाध्यक्ष रजत करौसिया ने कहा कि युवाओं को गलत दिशा में भटकने से रोकने के लिए हमें खेल के आयोजन हमारे संगठन के माध्यम से करना चाहिए और उन्हें संगठन से जोड़ने का कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कैबिनेट मंत्री प्रताप करौसिया ने अपने उद्बोधन में सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज को निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ाने में वाल्मीकि महासभा के समस्त पदाधिकारीगण समाज और संगठन में समन्वय की भूमिका निभाएं और वाल्मीकि युवाओं को समाज के उत्थान में ट्रेन करें, प्रशिक्षित करें, उन्हें शिक्षा व खेल के क्षेत्र में आगे ले जाने का कार्य करें। समाज की मूलभूत सुविधाओं के लिए जैसे धर्मशाला निर्माण के लिए, समाज के बच्चों के लिए शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन के कार्य करें एवं वाल्मीकि भवन बनाने के लिए सभी पदाधिकारी अपने अपने एरिया में शासकीय भूमि नियत करें और B1, B2 का खसरा सीट दस्तावेज प्रमाणों के साथ हमें दें, हम वह धर्मशाला बनाकर देंगे। पदाधिकारी को सामाजिक कार्य करना चाहिए। जितने भी विचार आज यहाँ आए हैं उन पर अमल करते हुए अपने संगठन को मजबूत करने का काम करना चाहिए। मैं शासन स्तर पर सभी समस्याओं का निराकरण करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं। वहीं महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजेश करौसिया राजा भैया ने सभी युवा पदाधिकारियों को समाज हित सर्वोपरि मानकर समाज में कार्य करने का संकल्प दिलाया और कहा कि आज जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं इन पर सभी जिलाध्यक्ष, संभागाध्यक्ष एवं शहर अध्यक्ष अमल करें और आज की संगोष्ठी में आप सभी ने जो विचार रखे उन विचारों को समाज की सेवा, ईश्वरीय सेवा मानकर समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को धर्म, खेल एवं अन्य विधाओं से जोड़ने का कार्य कर संगठन को मजबूत करें। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जावर, इंदौर संभागाध्यक्ष प्रहलाद मेवाती, संभागीय सचिव सावन मेवाती, खरगोन जिलाध्यक्ष रजत करौसिया, संभागीय महामंत्री संजय करौसिया, खरगोन जिला उपाध्यक्ष श्री संजय चौहान बड़वा, महेश लोट मंडीदीप, सुनील वाल्मीकि अब्दुल्लागंज, प्रदेश महामंत्री रोहित चिंतामण जावर, हरीश डागर सीहोर, राजू बहुत सीहोर, अशोक आदिवाल इंदौर, शांतिलाल गौहर भीखनगांव, विकास घारू खरगोन जिला उपाध्यक्ष, दीपक पंडित जिला खरगोन महामंत्री, आनंद चानल, अमित पंडित, देवराज रानवे, गौतम बिरगड़े सहित कई संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन चौधरी श्री OP गोदिया ने किया एवं आभार इंदौर नगर के अध्यक्ष दीपेंद्र वागरे ने माना।
ठीक है। मालूम ही नहीं रहता कि सरकार की योजनाएं चल रही हैं। हम समाज के व्यक्ति को अगर हमें उनका आर्थिक विकास करना है तो हमें आवासहीन सफाई कर्मचारी को अगर प्रधानमंत्री आवास में मकान दिलाना है तो हमें ट्रेंड होना पड़ेगा, उसके प्रति हमें जानना पड़ेगा कि आवासहीन कर्मचारी या समाजों के लिए जो ये मल्टी बनी है तो ये किस कैटेगरी के व्यक्ति को दी जाए। अब हमें ज्ञान ही नहीं है। अगर वो गरीबी की रेखा के नीचे या कहीं अतिक्रमण में रह रहा है, शासकीय भूमि पर उनको हटा के उनको देना है, तो हमने जिनकी आय 1.5-2 लाख रुपए की है 50,000 की उनका फॉर्म भर दिया तो रिजेक्ट हो गया। हमने कहा गवर्नमेंट तो काम ही नहीं करती है, तो सही पात्र व्यक्ति का आवेदन भर के सही जगह पर हम पहुंचाएंगे तो निश्चित उसको लाभ मिलेगा। मैं अपना उदाहरण देता हूं कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता 1980 से हूं, तो मैंने जो एक सीढ़ी खुद ने गड्ढा खोदा, खुद ने पानी निकाला और खुद ने किया। तो समाज में जब मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता था तो मैं समझता हूं कि 1980 से लेके तो 85-86 तक अगर हम कोई आंदोलन करते थे तो 25-30 लोग बड़ी मुश्किल से जुट पाते थे। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी का विस्तार, क्योंकि वो प्रशिक्षित होकर समाज में सही बात को कहने के लिए, समाज को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर, बस्ती स्तर पर सक्रिय है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा विस्तार लिया है। तो मैं सामाजिक, हम करणी सेना का अभी किसी ने जिक्र किया था कि करणी सेना एक बड़ा संगठन। देखो, इस भारत की पूरी व्यवस्था में 4 वर्ण है और अपन होना, सामाजिक संगठन पैदा करना। अब आप अपनी ताकत को क्या कम समझते हो? शहरी क्षेत्र है, उसमें छात्रावास और कोचिंग क्लासेस निःशुल्क खोली जाए, जिससे हमारे लोग या हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग अपन निकालें, संगठन से निकालें कि ये पढ़े लिखे लोग हैं। ये अब इसमें एक बात और है, संपूर्ण वाल्मीकि समाज में वो सफाई का काम करता हो या फिर कोई अन्य काम करता हो, जल का काम करता हो, मजदूरी भी करता हो, लेकिन वो आवासहीन है तो उसके लिए आवास की व्यवस्था करा देंगे। और जैसा कि सीहोर में अभी एक मकान के जो पट्टे हैं वो दिला देंगे, वो सीहोर के भाई साहब ने हो गई, मैंने उस समय भी रखी थी कलेक्ट्रेट में। और अगर इनके पट्टे वितरित हो तो मेरा यही कहना है कि आपने जो मांग उठाई है इनके साथ ही आप पट्टे भी बंटवाएंगे तो और अच्छा रहेगा। तो वो तो आप हम सभी होंगे उसमें। शिक्षण की व्यवस्था और एक बहुत अच्छा लिखित में पत्र देना है सब अपनों को, जितने भी अपनी बात रखी आपने, ये सब लिखित में प्रदेश अध्यक्ष महोदय को दे दे, एक पत्र बन जाए प्रदेश अध्यक्ष की ओर से, वो हमें मिल जाए, हम साथ तक पहुँचाने के। बहुत सबसे अच्छी बात दीपेंद्र बागरे जी की मुझे लगी कि नशा मुक्ति के रूप में जो नशा की तरफ अभी युवा लोग बढ़ रहे हैं, उसे रोकने का काम हम सबको जन जागृति पैदा करना, उनको शिक्षा की तरफ ले जाना, ऐसे बच्चे जो अन्य नशों में लग गए उनको निकाल के लाना और अच्छे कार्यों में जागरूकता लाना, खेल आयोजन करना। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको हम पत्र के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और मैं चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारे बीच में प्रदेश के मंत्री हैं, तो मैं उनका आभार और उनके अमूल्य समय के लिए उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।